आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा कि अगर आज वो चर्चा स्वीकार कर लेते तो फिर आज तो झारखंड की ही बात होती ना। आज पूरे दिन से टीवी पे झारखंड ही चल रहा है हर जगह। अच्छा, केरल में बैठ के लोग छात्र जो है सचिवालय के बाहर बैठ के घास मिट्टी खा रहे हैं, कर्नाटका में स्टूडेंट सड़क पर हैं, तो ये सारी बातें होती और जब सारी बातें होती तो उनको झेपना पड़ता और उनको भी यथार्थ का सामना करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि वो इस बात को भली भांति समझ रहे थे और सरकार भी इस चीज को समझती है, सरकार भी समझती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने क्या डिसीजन लिए, कैसे लिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से सत्ता पक्ष को भी आज का दिन सूट करता था और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज उल्टे फिर से पकड़े गए। ही इज बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। बिल्कुल, आप तो कोई जवाब दिए ना, सरकार ने जब आपको खुली चर्चा ऑफर कर दी और आप तब उस पर भी आप अगर सहमत नहीं है तो अब आइए झारखंड की बात करते हैं। इसमें सौरभ एक चीज़ आपको ऐड कर दूं, वो आकलन नहीं, इन्फॉर्मेशन है कि HM अगर इसका स्टेटमेंट अगर होगा, कांग्रेस पार्टी सुनने को तैयार होगी तो झारखंड को मेंशन भी नहीं करेंगे। अच्छा, आज जो कुछ हुआ उसको भी मेंशन नहीं करेंगे। और सरकार के कुछ मंत्रियों ने ये बात कम्युनिकेट भी कर दिया है कि अगर आप इस डर से भाग रहे हो तो उसमें भागने की जरूरत नहीं है, HM वहां नहीं जाएंगे, दिल्ली पर ही बोलेंगे, HM दिल्ली पर ही बोलेंगे, बस आप सुनने को तैयार रहिए। लीजिए, इससे ज्यादा और क्या दे सकती है सरकार? अगर ये तथ्य सीधे कम्युनिकेट किया गया है कि भाई इसमें अगर आप समझ सकते हो तो समझ फ्लोर मैनेजमेंट का ये सिस्टम का तो क्या जानकारी हो तो इनको पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है उससे बढ़ के, जैसा मैंने कहा ना कि बट ऑल्दो इतनी मायोपिक चर्चा कभी होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए कहीं भी? देश के अगर भाई सरकार अकोमोडेट करने के लिए ऑपोजिशन को ये ऑफर कर रही है वो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा ये आंदोलन हो रहा है, चल रहा है, रुका तो है नहीं। उस आंदोलन में अगर गृह मंत्री की बोलना चाहेंगे और गृह मंत्री का वक्तव्य हो रहा है तो और किसका वक्तव्य होगा? अच्छा, झारखंड पे सवाल हुआ राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां भी लाठी चली, टीयर गैस और सब कुछ हुआ, वोटर कैनन चली, आपको क्या कहना है? उन्होंने कहा हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, वी नाइदर सपोर्ट इट वी नाइदर रिकमेंड इट। आपसे एडवाइस नहीं मांगी है, आप सरकार में हैं, आप सरकार का हिस्सा, आप सरकार हैं, आपकी रिकमेंडेशन और एडवाइस नहीं, आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? उठाओ फोन करो हेमंत सोरेन को फोन, सर आप क्या कर रहे हैं? हेमंत जी क्या कर रहे हैं? ये नहीं, जब वहां से जितने बड़े पैमाने पर चंदा मिलता है तब तो ठीक है। सुबोध कांत सहाय यदि कहीं जाकर के अस्पताल में भी जा रहे, आप राहुल गांधी का ये नहीं कह सकते कि छात्रों पर ये हो रहा है। जब यहाँ पर इतना आंसू बहा रहे थे कि साहब बड़ा लाठी चला दिया या आंसू गैस चला दिया, यहाँ से फ़ोन करके क्या कहा कि भाई यहाँ नहीं चलाना है, पहले इनसे बुला करके जो बात कही CBI इंक्वायरी मान लीजिए। लेकिन CBI इंक्वायरी में पता नहीं इनका कुछ फंस जाए। देखिए उसमें यह है ना कि पैसा यदि आया है कहीं ना कहीं तो हिस्सा तो यही आता था ना। सर शेर की सवारी है ना, शेर की सवारी है। एक बार दिल्ली में आपने शेर की सवारी कर ली है। राहुल गांधी जी की पकड़ कितनी है रांची पर, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। सबको पता होना चाहिए, जर्नलिस्ट तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आपका खुद का राज्यसभा का कैंडिडेट वहां हार जाता है, कितना कोऑर्डिनेशन है दोनों में। तो उन्हीं के साथ है सर, उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सरकार इसमें क्या है, इसमें क्या है? इनका तो इंटरेस्ट है कि सरकार बनी रहे, हमें फायदा मिलता है। चुप है। मैंने क्या कहा शुरुआत में कि झारखंड की प्रोटेस्ट ने दिल्ली की प्रोटेस्ट की असलियत बता दी। बिल्कुल कि और देखिए इसमें कोई, हमने कभी दिल्ली की प्रोटेस्ट को या प्रोटेस्टर्स को गलत नहीं कहा। प्रोटेस्ट करने का हर किसी का अधिकार है। हम तब भी ये कहते थे कि भाई संसद जाने की परमिशन नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। मैं अब झारखंड के लिए भी ये कहता हूँ, विधानसभा जाने की परमिशन नहीं है, आपको जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आप जिद करोगे आगे बढ़ने की तो पुलिस तो वही करेगी जो पुलिस को आता है या जो निर्देश होता है। दिल्ली में भी वही हुआ था, झारखंड में भी वही हुआ। ये तो पॉलिटिकल लोगों को सोचना है ना कि आप ये नौबत आने क्यों देते हैं। हमने बार बार कहा कि दिल्ली में ये नौबत क्यों आई, आप पहले आपको प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। दिल्ली की सरकार से चूक हुई, ये हेमंत सोरेन की चूक है। लेकिन क्या अंतर है दिल्ली में और झारखंड में? झारखंड में कोई गाली नहीं दे रहा, झारखंड में कोई पुलिस वाले को नहीं मार रहा, झारखंड में वो सब कुछ सह करके आगे बढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है। और जितने लोग दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर शामिल थे उनमें से कोई नहीं बोल रहा झारखंड के लिए। कहाँ है अरविंद केजरीवाल, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है CJP के लोग? दिल्ली में प्रदर्शन करने का अधिकार सबका था, लेकिन आपने स्टूडेंट्स का कंधा इस्तेमाल किया और वहां शुद्ध स्टूडेंट बैठा है, इसलिए शायद उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल लॉबी नहीं है। झारखंड के पीछे स्टूडेंट्स के पीछे नहीं है वो पॉलिटिकल लोग। वो अरविंद केजरीवाल ने तो बोला भी ना कि मोदी को ठोकने आए थे असल में, तो मकसद ही सिर्फ वही था। आप केवल मोदी को और जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का वहाँ जमावड़ा था कि जैसे कुणाल कामरा जो कॉमेडियन हैं, जिनकी एक लाइन ही रहती है, वो एक्टर जो प्रकाश हैं, या श्रीनगर के जो सांसद हैं रुहेला मेहदी, तो वो तो पूरा जमावड़ा ऐसा था कि
नरेंद्र मोदी की खिलाफत करनी है जिन लोगों को भी, उनको एक मुखौटा मिला, वो उस मुखौटे के साथ जाकर उन्होंने किया। लेकिन राहुल गांधी का वो बयान जो आपने वाकई बोला कि दिलचस्प है, कि पूछा गया झारखंड के बारे में तो कह रहे हैं कि कहीं भी हो अगर, अच्छा बार बार वो राइडर का सहारा ले रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा हो तो अगर उन पे ऊपर ऐसा कुछ हुआ तो हम कंडेम करते हैं। सरकार आप हैं, कंडेम कर दिया, काम खत्म। केरला में भी यही काम हुआ था। केरला में नीट वाले प्रोटेस्ट पे ही वाटर कैनन चले, कितना हंगामा हुआ, कितना सब कुछ हुआ। वो कुल मिलाकर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैलेट गन को लेके छात्रों को शूट कर दिया गया। जैसे कितनी तस्वीरें ऐसी दिखी जंतर मंतर पे जहाँ पर दिखा हो कि स्टूडेंट्स को मार पीटा ऐसा गया कि उनका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया। पुलिस वालों को तो दिख रहे थे, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले दिख रहे थे, हॉस्पिटलाइज हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे थे, कुछ छात्र का एक छात्र और 2 प्रोफेशनल ऐसे थे जिनके ऊपर पैलेट गन का वो भी नहीं होना चाहिए। उसको भी लेकर तस्वीर तब साफ होगी ना जब आप गृह मंत्री को सुनेंगे कि क्या बोल रहे हैं उसमें। सुनना ही नहीं आप।